अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इन बंदों पर फ़ख्र करते हैं जब ये तकबीरात बुलंद करते हैं। कोई भाई खामोशी से ना बैठे, ज़रा बुलंद आवाज़ से इस पूरे ग्राउंड के अंदर अल्लाह अकबर की सज़ा बुलंद होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। वलक़द जाअ आल फ़िरऔन अन्नुज़ुर कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा फ़अख़ज़नाहुम अख़्ज़ अज़ीज़िन मुक़तदिर। अकुफ़्फ़ारुकुम ख़ैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुन फ़िज़्ज़ुबुर अम यक़ूलून नहनु जमीअुन मुन्तसिर सयुहज़मुल जम्अु व युवल्लून अद्दुबुर बलिस्साअतु मौዒदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर इन्नल मुजरिमीन फ़ी ضलालिन व सुऊर यौम युस्हबून फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम ذूक़ू मस्स सक़र इन्ना कुल्ल शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर वमा अम्रुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिन बिलबसर वलक़द अहलकना अश्याअकुम फ़हल मिन मुद्दकिर वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर वकुल्लु सग़ीरिन वकबीरिन मुस्ततर इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़ादि सिद्क़िन इन्द मलीकिन मुक़तदिर। हल अताक हदीथुल गाशियह वजूहुन यौमइज़िन ख़ाशिअह आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामियह तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'
ला युस्मिनु वला युग्नी मिन जूअ वजूहुन यौमइज़िन नाइमह लिसअयिहा राज़ियह फ़ी जन्नतिन आलियह ला तस्मअु फ़ीहा लाग़ियह फ़ीहा ऐनुन जारियह फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूअह व अक्वाबुम मौज़ूअह व नमारिक़ मस्फ़ूफ़तुन व ज़राबिय्यु मबथूथह अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्न इलैना इयाबहुम सुम्म इन्न अलैना हिसाबहुम फुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, उसकी तौफीक से आज हम इस मैदान में इस साल में दूसरी मर्तबा जमा हुए हैं। मकसद क्या है कि एक नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह के फजल व करम से हम यहाँ पे जमा हुए हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उस सुन्नत को जारी फरमाया, यानी कुर्बानी फरमाई। और कुर्बानी से पहले ईद पढ़ना, खुतबा देना, दुआ मांगना, इसकी अहमियत बतलाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आलम इस्लाम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस दिन को बड़े अच्छे तरीके के साथ याद भी रखते हैं, इसका इंतज़ार भी करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हमारी ज़िंदगी के अंदर ये खुशियां बार बार नसीब फरमाए। चंद बातों की तरफ इख्तिसार के साथ तवज्जो दिलाऊंगा। खुतबा सुनना, दुआ में शरीक होना, ये एक ईद का हिस्सा है। सब भाई खामोशी से, तवज्जो से बैठें और बात को गौर से सुने। सबसे पहली बात, मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा फरमाया है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या सिर्फ यही मकसद है कि 24 घंटों में खाना पीना, सोना जागना, खेलना कूदना, या ज्यादा से ज्यादा को कारोबार कर लेता है? क्या हमारी जिंदगी का यही मकसद है? बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया है
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमारा खाना पीना, चलना फिरना, रात को सोना, कारोबार करना, तिजारत करना, लेन देन करना, रिश्ता नाता करना, अगर ये सारे का सारा अमल, हत्ता के वॉशरूम में जाना, ये सारे का सारा अमल अगर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो जाए, और ये हर चीज इबादत है, सिर्फ इबादत ये नहीं कि नमाज अदा कर लेना और जो भी हमारी नजर में अच्छे काम हैं उनको अपना लेना, सिर्फ ये इबादत नहीं है, बल्कि इंसान का हर अमल जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, वो कैसा भी अमल हो, बाजार में जाना है और दुकानदारी करना है, तिजारत करना है, रिश्ता नाता करना है, ये सारे का सारा अमल इबादत है। अगर तो हम ये चाहते हैं कि हमारा हर अमल इबादत बन जाए, आइए हम सुन्नत को सीखें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को सीखें और हर अमल को इबादत बनाने की कोशिश करें, ना कि 24 घंटों में हमारा जो वक्त गुजरता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, जिस तरह दिल चाहता है, दिल चाहता है तो सो जाऊं, फिर कई कई घंटे, कई कई नमाजें गुजर जाती हैं, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। और इसी तरह कारोबार करता हूं, कारोबार दुकान खोली है, अगर 24 घंटे भी मैं कारोबार जारी रखूं, मुझे किसी बात की परवाह नहीं, जितनी नमाजें जाती हैं, किसी के हुकूक जाते हैं तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, बल्कि हमें हर बात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना चाहिए। मैंने जो आयत मुबारका पढ़ी है, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान लिया, इम्तिहान नहीं बल्कि कई इम्तिहान लिए, बहुत से इम्तिहान लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहे फअतम्महुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम इम्तिहानों में, तमाम आजमाइशों में, तमाम अहकामात में फरमाया पूरे के पूरे नंबर हासिल किए, 100/100 नंबर हासिल किए, ये है फअतम्महुन। और आज हम जरा अपनी इबादत का जायजा लें, मेरी कौन सी इबादत, या मेरे ऊपर कोई आजमाइश आ जाए, इम्तिहान आ जाए, तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, तो मैं क्या करता हूं, क्या मैं कितने नंबर हासिल करता हूं? अगर हम अपना जायजा लें अपने ईमान का, तो मैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है उसके मुकाबले में कितने नंबर हासिल करता हूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100/100 पूरे के पूरे नंबर हासिल किए। इसके एजाज में क्या मिलता है? फरमाया क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया का, आलम इंसानियत का इमाम बना दिया, क्योंकि दुनिया के अंदर बड़े मज़ाहब जो पाए जाते हैं, वो मुसलमान हैं, वो यहूदी है, वो ईसाई है, ये सारे ये बड़े बड़े जो मज़ाहिब हैं, और इनकी जो बुनियाद के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदियों के नज़दीक भी मुहतरम है और ईसाइयों के नज़दीक भी मुहतरम है और मुसलमानों के नज़दीक तो है ही मुहतरम है। इसलिए यह फरमाया क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह या सिर्फ मुझे इमाम बनाया है? फरमाया क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी औलाद को भी? आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो जुल्म करेगा, जो जालिम होगा, वो इमाम नहीं होगा। वो जालिम जबान से जुल्म करे, वो जालिम हाथ से जुल्म करे, वो जालिम दिल से जुल्म करे, किसी भी अंदाज से अगर हम किसी के साथ जुल्म करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हम उसको इमामत का मनसब नहीं देंगे।
आइए, अगर हम इमामत का मनसब लेना चाहते हैं, यानी पेशवा बनना चाहते हैं, लोगों के रहबर बनना चाहते हैं, तो हम इस बात का आज़म करें इंशाअल्लाह ना मेरी ज़बान से, ना मेरे हाथ से, ना मेरे दिल से किसी पर जुल्म नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसे जुल्म से बचाए। और दूसरी आयत मुबारका मैंने कुर्बानी के हवाले आपके सामने पढ़ी है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया ये तुम्हारा कुर्बानियों का गोश्त, इसका खून, ये अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचता, इसका कोई हिस्सा अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचता। अगर पहुंचता है वो तुम्हारे दिल की कैफियत है, वो तुम्हारा दिल है, तुम्हारी नीयत है। वो कैसी नीयत है? कुर्बानी खरीदते वक्त क्या कुर्बानी का ज़हन था? लोग देख ले, लोगों को पता चल जाए इसने इतने जानवर खरीदे, ना खरीदूंगा, लोग ताने देंगे। इस नीयत से वो बड़े बड़े जानवर कोई तकब्बुराना अंदाज से, कोई किसी नीयत से खरीदता है, फिर ज़बह ऐसी नीयत होती है। और फिर उसके बाद गोश्त की तकसीम के अंदर भी कई नीयत के अंदर खराबियां होती हैं। वो हम अपनी नीयतों को जानते हैं, अपनी नीयत को खालिस कर लें। सबसे पहली बात मैं चंद चीज़ों की तरफ इशारा दिलाना चाहता हूँ, इशारा करके, क्योंकि धूप का वक्त है। जो कुर्बानी हमें क्या सिखाती है, कुर्बानी हमें क्या सिखाती? कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी का मतलब है अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करना, ये कुर्बानी का मकसद है। आइए हम इस बात पर गौर करें कि हम अल्लाह का कुर्ब कितना हासिल करते हैं। कुर्बानी तो करते हैं, क्या हमने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया? किस चीज़ के साथ कुर्ब हासिल होता है? ये दूसरा माइक लगा दें यार नियाज भाई, इस तरह मुंह करते हैं फिर बात खत्म हो जाती है। हमने अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल किया? सबसे पहले इसके लिए जो अहम चीज है वो ईमान है, वो ईमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां पे भी ईमान का तज़किरा फरमाया, और उसके साथ ही आगे कर, उसके साथ ही आमिलुस सालिहात अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान लाओ और नेक अमल करो। हमारे बहुत से ऐसे लोग जो ऐसा ज़हन रखते हैं सिर्फ ईमान ही काफ़ी है। पहली तो बात है, हमारा जो ईमान की बड़ी अहम चीज़ें हैं, ईमान की जो 6 चीज़ें हैं, उन चीज़ों के साथ हमारा पूरी तरह ईमान नहीं है। और इसी तरह इस्लाम की जो 5 चीज़ें हैं और अहम बुनियादी चीज़ें हैं, हमारे बहुत शेख गुजरे हैं, मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे ईमान की 6 चीज़ें और इस्लाम की 5 चीज़ें, ये 11 चीज़ें जिसकी पूरी हों, फरमाया जो कहा जाता है ना, जिसके दिल के अंदर एक ज़र्रे के बराबर ईमान है, फरमाया जिसकी 11 चीज़ें पूरी हैं उसका ईमान एक ज़र्रे के बराबर बनता है, उसका ईमान एक ज़र्रे के बराबर बनता है। यानी 11 चीज़ों में से एक चीज़ भी कम हो जाए, आप, मैं उसकी तफसील नहीं, 11 चीज़ें कौन सी हैं आप जानते हैं, इस्लाम की 5 चीज़ें कौन सी हैं आप जानते हैं, तफसील का वक्त नहीं है, उनमें से एक चीज़ भी कम हो जाए, फरमाया उसका ज़र्रे के बराबर भी ईमान नहीं होता। वो जिस तरह हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नती लोगों को जहन्नम से जब निकालेंगे, ऐसे जन्नती जो गुनाहगार थे और उनके अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करके उनको जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, तो कहा जाएगा जिसके दिल के अंदर एक ज़र्रे के बराबर ईमान है और उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वो कहते हैं ज़र्रे के बराबर ईमान क्या है? ज़र्रे के बराबर ईमान इन 11 चीज़ों का नाम है। आइए हम इस बात पर गौर करें हमारा ईमान कितना है। और मैं 1-2 चीज़ों की तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। नमाज है, और ये बात कही जाएगी कि जहन्नम से निकाल लिया जाए। जहन्नम से किन को निकाला जाएगा? उनके वुजू के आज़ा चमक रहे होंगे, उनके वुजू के आज़ा चमक रहे होंगे, और जिसने सारी जिंदगी वुजू किया ही नहीं है और उसके आज़ा कैसे चमके? कहता है मैं पक्का मुसलमान हूँ। और इसी तरह
दूसरी हदीस मुबारक में आता है, फरिश्तों से कहा जाएगा इनको जहन्नम से निकालो। अब जहन्नम से निकालने की पहचान क्या होगी? ये कैसे पता चलेगा ये ईमानदार है? अल्लाह अकबर। हदीस में आता है उनके सजदे के जो आज़ा होंगे, 7 आज़ा जो सजदे के होंगे, इनको आग नहीं खाएगी और ये चमक रहे होंगे। जो नमाज पढ़ने वाले होंगे गुनाहगार, दिल में कई बुराइयां होगी, कई गुनाह होंगे, उन गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत के साथ फिर उनको माफ फरमा देगा। और जिसने ना वुजू किया, जिसने ना सजदा किया, वो जहन्नम से कैसे निकलेगा? मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों, हम नमाज से दूर हैं। और इसी तरह नमाज के हवाले से आखिरी बात करके 2 नमाजों के मुतल्लिक खुसूसी तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो असर की नमाज और जो फजर की नमाज हमेशा अदा करता है, उस बंदे के ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया जाता है। और जो नमाज ईद का एहतमाम तो करता है, नमाज जनाजा का एहतमाम तो करता है, एहतमाम के साथ ये नमाजें पढ़ता है, लेकिन 5 नमाजों का एहतमाम नहीं करता, नमाज फजर का एहतमाम नहीं करता। मैं हाथ खड़े करवा के आपको सर नहीं झुकाना चाहता कि आज फजर की नमाज किस किस ने पढ़ी है, हम जानते हैं किस किस ने पढ़ी है, यानी आप जानते हैं कि हर कोई अपने दिल के बारे में जानता है किसने पढ़ी है, किसने नहीं पढ़ी, किसने बाजमात अदा किया, किसने अभी तक नहीं पढ़ी। मेरे मोहतरम दोस्त और भाइयों, जो नमाज फजर अदा नहीं करता, सूरज निकलने तक सोया रहता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके कान में शैतान पेशाब कर देता है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मनहूस नफ्स है और ये घर के अंदर ये खबीस नफ्स है जो सूरज निकलने तक सोया रहता है। अगर किसी की नींद पूरी नहीं होती, मेरे मोहतरम दोस्त और भाइयों, फजर की नमाज अदा करें, फिर बेशक आराम कर लें। और इसी तरह नमाज असर के बारे में फरमाया जिसकी एक नमाज असर रह गई, एक नमाज असर, जरा गौर करना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका कितना नुकसान हो गया। फरमाया उसका घर, उसका माल, उसका घर भर, उसके घर अहले खाना, उसके बीवी बच्चे, उसका कारोबार, तिजारत, सब कुछ तबाह हो जाए। जो बंदा समझता है मेरा तो सब कुछ ही हलाक हो गया, फरमाया जिसकी नमाज असर, एक नमाज असर रहेगी, फरमाया उसका उस घर के तमाम अहले खाना का तबाह बर्बाद होना उससे भी ज्यादा नुकसान की बात है। क्या हमें कभी फिक्र हुई है? एक और हदीस मुबारक सुन ले नमाज असर के मुतल्लिक। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी नमाज असर जानबूझकर कोई कज़ा कर देता है, जो अमदन उसको कज़ा कर देता है, फरमाया उसकी तमाम जिंदगी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, उसकी सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। हमारी कितने असरें रह गई और कितनी फजरें रह गई। आइए अज़म करें, इंशाअल्लाह हम नमाज का एहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह कुर्बानी के हवाले से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, कुर्बानी ये ईमान बताती है कि ईमान क्या चीज़ है, अमल क्या चीज़ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहीम मुती हो जा, कहते हैं काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत नक्शा कहते हैं फलम्मा अस्लमा, दोनों बाप बेटा दोनों नबी हैं, एक अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार और एक होने के लिए तैयार। नक्शा खींचा फलम्मा अस्लमा, फरमाया जब दोनों बात मानने के लिए तैयार हो गए। क्या मतलब? कुर्बानी क्या सिखाती है? इताअत सिखाती है, फर्मा बरदारी सिखाती है, बात मानना सिखाती है। कुर्बानी एसार सिखाती है, अल्लाह की बात को तरजीह देनी है। कुर्बानी एसार सिखाती है, एसार का मतलब अल्लाह की बात को तरजीह देनी है, मैंने अपने नफ्स की अपनी बात को तरजीह नहीं देनी। कुर्बानी क्या सिखाती है? जरा गौर करना। कुर्बानी ये सिखाती है आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दी करनी है, ये कुर्बानी सिखाती है। कुर्बानी क्या चीज़ सिखाती है? अल्लाह अकबर। अपने अंदर एक दूसरे के अंदर मोहब्बत हो, प्यार हो। वो कैसे हो सकता है? ये मुसाफा करें, मोहब्बत से मुसाफा करें, हाथ मिलाएं। फरमाया जब दो हाथ मुसलमानों के आपस में मिलते हैं, उन हाथों के जुदा होने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। गोया कि ये आपस में मोहब्बतें बांटें, ये एहसान है, ये इसार है, ये कुर्बानी है।
आपस में मुआयना करें, अपने दिल को साफ करें और इसी तरह एक दूसरे को हदिया पेश करें, तोहफा पेश करें और इसी तरह एक दूसरे की दावत दें, एक दूसरे को खाने की दावत दें। तकल्लुफ़ात नहीं होने चाहिए, सादा सादा अंदाज से एक दूसरे को खाने की दावत दें, इससे मोहब्बतें पैदा होती हैं। कुर्बानी हमें क्या सिखाती है? ईमान, एसार, इताअत सिखाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुर्बानी की जो चीज़ें मसाइल हैं या इसका जो फ़लसफ़ा है इसे सही मानों में समझ कर और हमें ये कुर्बानियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुर्बानी हम करते हैं और करते वक्त जो सही मसनून दुआ है वो पढ़नी चाहिए और इसी तरह यहाँ पे उलमाए कराम मौजूद हैं, उनसे आप अपना ज़बा करवाएं और सुन्नत के मुताबिक उसको करवाएं, सुन्नत के मुताबिक दुआ पढ़ी जाए, नियत अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। और उसके बाद जितना भी गोश्त होता है, बाज़ लोग उसको कहते हैं 3 हिस्से करना ये कुछ ज़रूरी है। 3 हिस्से करना हर एक की अपनी अपनी मर्जी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका दिल चाहता है वो कुर्बानी करने के बाद लोगों के अंदर तकसीम करे, गुरबा के अंदर, यतीमों के अंदर, मस्किनों के अंदर, हकदारों के अंदर, अपने घर वालों के अंदर, रिश्तेदारों के लिए, और ख़ुद भी खाए। और फरमाया उसको ज़ख़ीरा भी कर सकता है। ये सारे अमल हो सकते हैं, लेकिन दिल की कैफियत वो अल्लाह जानते हैं ये किस लिए ऐसा कर रहा है कि गोश्त का अच्छा हिस्सा वो खुद जमा कर लेता है। बल्कि होना ये चाहिए बकरा या जानवर ज़बह करने के बाद इकट्ठा मिला के और उसके बाद फिर आप उसको जिसको भी देना है उसके बेशक हिस्से बना लें और उन तक ये गोश्त पहुंचाना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी इन कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। ये जो आप माशाल्लाह ईदगाह के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे खुले मैदान के अंदर बैठे हैं, हम सुन्नत समझ कर बैठे हैं। और दूसरी बात इस वाले से वो ज़रूरी वो ये है कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बल्कि हर साल ही हुज्जाज लोग जब हज के लिए जमा होते हैं, वो मिना के अंदर, मुज़दलिफ़े के अंदर या अरफात के अंदर, तो वो खुले मैदान में होते हैं। और उनकी क्या कैफियत होती है, वो अल्लाह के लिए सारा दिन धूप में बैठे रहते हैं। और हम चंद मिनट 10-15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा बैठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब हमारी ये नीयत हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए बैठा हूँ। और इंशाल्लाह फिर उसे सारा दिन भी बैठना पड़ता है, वो बैठता है। जिस तरह अपने काम के लिए हम सारा दिन धूप में काम करते हैं, धूप में चलते फिरते हैं, तो अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पे आप अल्लाह की रज़ा के लिए आप बैठे हैं, तो इसलिए कोई भाई यहाँ बैठने का गिला ना करे। तो बाकी मुझे इस बात की खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया मिलकर मुतफ़क्का तौर पर और यहाँ पे ये इज्तिमाई तौर पर ईद का अहतमाम हुआ है। मैंने मरकज़ अबू बकर सदीक़ में कुछ भाइयों की मुशावरत के साथ ही ऐलान किया था, ये बैनर लगवाए थे, लेकिन उसके बाद कुछ भाइयों ने ये महसूस किया कि इस अंदाज से ज़्यादा बेहतर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फ़ैसला अपना तब्दील किया। कुछ भाई वहाँ तशरीफ़ लाए और नाराज़गी का इज़हार भी फरमा रहे थे। मुमकिन है उनमें से यहाँ पे भी कोई आए हों, तो मैं उनसे माज़रत करता हूँ, क्योंकि हमने ये सिर्फ इत्तेफाक के लिए और मोहब्बत के लिए और आपस में भाईचारे के लिए ये फ़ैसला अपना जो है वहाँ पे ईद का ये ख़त्म करके यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ईद का अहतमाम किया है। तो अल्लाह ताला ये हमारे दिलों को इसी तरह साफ़ रखे और हमारे दिलों को मिला दे, मोहब्बत इत्तेफाक पैदा कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आख़िरह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका या अल्लाह बिअन्नकल वाहिदुल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीका लक अल मन्नान या बदिअस समावाति वल अर्द या ज़ल जलालि वल इकराम या ज़ल जलालि वल इकराम या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ बिरहमतिका नस्तगीथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावात व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिही व अस्हाबिहिल बररतिल किराम व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदीनिना रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदीनिना रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदीनिना व लिअसातिज़तिना व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात इन्नका समीउम मुजीबुद दाअवात इन्नका समीउम मुजीबुद दाअवात या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ि मरदना व मरदल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना अवलियाक अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम अल्लाहुम्मा फ़र्रिक़ जमअहुम अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल फ़लस्तीन अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल फ़लस्तीन अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल गज़्ज़ा अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल फ़लस्तीन वल मुस्लिमीन वल मस्जूनीन वल महसूरीन वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन तू अरहमुर राहिमीन है या अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह गज़्ज़ा के मुसलमानों के ऊपर दो तशद्दुद हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, हम हमारे कान सुन नहीं सकते, हमारी आंखें देख नहीं सकती। अल्लाह ये सब कुछ तो देख रहा है, तो रहम करने वाला है। अल्लाह उन पर रहम फरमा दे या अल्लाह उन पर ख़ास रहम फरमा दे। उन मुसलमानों पर, गज़्ज़ा के मज़लूम मुसलमानों पर अल्लाह ख़ास अपनी रहमत फरमा दे या अल्लाह उनके ऊपर अपनी ख़ास रहमत फरमा दे। दुनिया के किसी हिस्से के अंदर या अल्लाह जो मुसलमान मज़लूमियत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उन सब की ख़ास मदद फरमा। अल्लाह उन सब की ख़ास मदद फरमा। अल्लाह उन सब की ख़ास मदद फरमा। हम में से जितने भी हमारे वालिदैन बुज़ुर्ग छोटे बड़े फौत होकर अल्लाह तेरे पास पहुँच चुके हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़रत फरमा दे। अल्लाह उन सब की मग़फ़रत फरमा दे। हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बेटे बेटियाँ, छोटे बड़े कोई फौत होकर अल्लाह तेरे पास पहुँच चुके, अल्लाह उन सब की मग़फ़रत फरमा। अल्लाह उन सब की मग़फ़रत फरमा। अल्लाह इल्लियीन में जगह अता फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह घरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर जितने भी बीमार हैं और किसी किस्म की बीमारी के अंदर मुब्तला है, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिल व अजल अता फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को अपने फजल व करम से शिफाए कामिल व अजल अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिल को हमेशा अपनी इताअत पर कायम रख, दीन पर कायम रख। अल्लाह हमें हमारे दिल के अंदर अपनी इताअत कायम रख, दीन कायम रख। या अल्लाह हमें 5 वक़्त की हमेशा बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन मुसलमानों ने कुर्बानियाँ कर चुके हैं यानी दूसरे मुल्कों के अंदर और जिन्होंने करनी है, अल्लाह उन सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमा ले। अल्लाह सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमा ले। हमारी नीयतों को खालिस कर दे। अल्लाह हमारे दिलों को साफ़ कर दे, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दे। अल्लाह हमारे दिलों को साफ़ कर दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़ीना अज़ाबन नार। यहाँ दिल के अंदर जो हाजात लेकर बैठे हैं अल्लाह उन सबको पूरी फरमा दे। अल्लाह जो जायज़ हाजात लेकर बैठे हैं उन सबको पूरी फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।